बिलावल भुट्टो का एक बार फिर तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंद सियासत छोड़ने का मशवरा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लीडर की गिरफ्तारी पर इदारों पर हमले करेंगे तो फिर एक्शन की शिकायत न करें। पीटीआई के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकलना मुल्क के मफाद में है। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। हालात के पेश नजर तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए सदर जरदारी को किरदार अदा करना होगा। दीवार पर लिखा है कि इलेक्शन फौरी नहीं हो सकते, नए इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है। ऐसे रिफॉर्म लाएं जिस पर सबको एतमाद हो। अवाम फैसला करेंगे कौन लंबी इनिंग्स खेलेगा। अगर पीपल्स पार्टी को कोई कदम उठाई तो हमारे साथ क्या होता। मुल्क की मसाइल हल पॉलिसीज का तसलसल है। बेनजीर शहीद की बरसी पर हुकूमती वफ्द भेजने पर वजीर आजम की शुक्रगुजार हैं। नून लीग के वफ्द ने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। आम आदमी का तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो रहा। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह देते हैं। विफाक हमसे सीखे। तिबी मैदान में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दुबई रवाना। 2 रोज कयाम करेंगे। नवाज शरीफ की दुबई के क्याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्के। दोनों रहनुमाओं बैरून मुल्क कयाम के दौरान पार्टी अमूर और सियासी हिकमत अमली पर भी गौर करेंगे। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ अगले माह होने वाले नवासे जुनैद सफदर की शादी के सिलसिला में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। पंजाब हुकूमत हमारी नहीं अपने सूबे की फिक्र करे। अवाम इस जाली हुकूमत से आजिज आ चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हम सब का है, कोई मुझे पंजाब से जाने का भाषण ना दे। हमारे सूबे की अवाम पंजाब से ज्यादा खुशहाल है। लाहौर में उनकी तरक्की देख ली। उन्हें अपनी मकबूलियत पर इतना नाज है तो मैं उनको चैलेंज देता हूँ, हमें लाहौर में जलसा करने दे, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सूबाई हुकूमत अवामी मफाद को मुकद्दम रखते हुए शफाफ तर्ज हुक्मरानी और मौसर पॉलिसीज के निफाज के लिए पुरआज़्म है। सुहेल अफरीदी की मज़ार इकबाल आमद फातिहा ख्वानी की। बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के खुश होने वालों का दिन की रोशनी में अवामी तहरीक का पोल खुल गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट पर तंज़ियावार कहा, स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं। आप लाहौर को सुख का सांस लेने दें। बहुत प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर लें। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाई। ये रात से पैसे से लेकर दहशतगर्दी कराता है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल के इंकशाफ। कराची में एमक्यूएम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान फारूक को कत्ल करने के बानी को सालगिरह का तोहफा दिया गया। लाश पाकिस्तान भेजने के लिए लाखों पाउंड का चंदा वसूल किया। ड्रामा कर रहे हैं। तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड निकले, ऑफिस से 6 लाख पाउंड निकले। इनके पास 6,000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक की बीवी के लिए हमने बहुत सी बातों पर पर्दा डाला। बानी एमक्यूएम महाजिर कौम का सबसे बड़ा गद्दार है। महाजिर कौम बड़ी बदकिस्मत है जिसे क्रिमिनल कार्ड मिला। 40 साल में कितने लोगों को ये खाया गया, अब भी खा रहा है। इस शख्स ने मेरा शहर तबाह कर दिया। इसके नसीब में तौबा नहीं। वो बानी आज भी हुक्म देता है, इसको मार दो। अल्लाह का शुक्र है हमें होश आ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द हलाक। मुतादिद जख्मी। कोहाट में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 नौजवान जख्मी। आरपीओ कोहाट के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया ताकि किसी भी दहशतगर्द को फरार होने का मौका न मिल सके। बलोचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दा कारगारियों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कोई अफगानी पाकिस्तान आना चाहता है तो वीजा लेकर आए। लाखों अफराद का गैर कानूनी तौर पर आना किसी सूरत कबूल नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुजाहिदीन को वापस लाना चाहिए। भारत को जिस मौसर तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया पूरी दुनिया ने देखा। आज इसी का नतीजा है कि दुनिया पाकिस्तान के करीब आना चाहती है। भारत के खिलाफ जंगी कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान सुरखरू रहा। ये आलमी एतमाद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतें करेंगी। सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए पूरा सूबा बंद करना दुरुस्त नहीं। सुहेल अफरीदी अदयाला जेल के बाहर सियासत करने की बजाय सूबे पर तवज्जो दे।
बयान नहीं नताइज। पाकिस्तान की अमली सफारतकारी ने अमेरिका का एतमाद जीत लिया। ओवल ऑफिस तक बराह रास्त रसाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क की सिफारती पोजीशन मजबूत कर दी। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी। आर्टिकल में लिखा कि वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर ट्रंप से निजी और ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। ट्रंप मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गजा सीज फायर मौके पर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया गया। एबीगेट हमले के मुल्जिम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। जीसीसी ममालिक से कुर्बत और ईरान से मुतवाज़न ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए सफारती प्लस है। सितंबर में $6 खरब मालियत के मादी ज़खायर पर पाक अमरीका ताउन का MOU साइन होना बड़ा आलमी सरप्राइज बना। भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी और हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद बेनकाब। मोदी हुकूमत पर तनकीद रोकने के लिए सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदी आयद। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स समेत दीगर एप्लीकेशंस पर भारतीय एहलकारों के तबसरे, लाइक या शेयर करना ममनू करार। BBC के मुताबिक भारतीय फौज पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सख्ती से महदूद करके इकदाम ने कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया। मुबसरीन का कहना है कि भारतीय मिलिट्री अफसरान और जवानों में मोदी हुकूमत और अस्करी क़यादत के खिलाफ अंदरूनी कशीदगी पाई जाती है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस में भारतीय फौजी एहलकारों ने होने वाली ज्यादती और हुकाम की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। भारतीय फौजी अफसरान की ख्वातीन अफसरान को हरासा करने के वाकयात भी सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़र आम पर आए थे। भारत के साथ साथ बराबरी की सतह पर होगा। वो हैंडशेक नहीं करना चाहते तो हमें भी शौक नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय अंडर-19 टीम के रवैये पर ICC से बात होगी। ICC को भारतीय रवैये पर लिख रहे हैं। PSL के लिए वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। 26 मार्च के बजाय PSL 23 मार्च से शुरू करना चाहते हैं। PSL खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। मुल्तान सुल्तान को इससे पहले PCB खुद ऑपरेट करेगा। PSL की 2 नई टीम्स के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया है। PSL टीम्स की बिडिंग 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। रेड बॉल के कोच का अभी फैसला होना बाकी है। टीम इस पर काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के अब तक भी 3 T20 शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में कैंसर के जदीद हस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा, मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुआ। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। कैंसर हस्पताल से इलाज के लिए दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयसर आएंगी। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। इख्तलाफ राय हर किसी का हक है, तशद्दुद और धमकी नहीं। बानी PTI ने हमेशा कानून और मुज़ाकरात की बात की। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, धमकी अमेज़ ज़बान PTI की पॉलिसी नहीं हो सकती। मुमकिन है ये फॉल्स फ्लैग अनासर हों जो फिजा खराब कर रहे हैं। PIA की निजकारी पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। निजकारी में खामियां हो सकती हैं, मगर ये फैसला ज़रूरी था। निजकारी मईशत को दुरुस्त समत में लाने में मदद देगी। कौमी मफाद में मुश्किल फैसले करना नागुज़िर हो चुका है। लोग खौफ में मुब्तला हैं कि ये पता नहीं कि अब क्या होगा। इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का खात्मा किया जाए। 28वीं तरमीम जब भी आएगी इत्तफाक़ राय से आएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर किसी किस्म की आईनी तरमीम नहीं आ सकती। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, 28वीं तरमीम पर बहस शुरू हुई है। उम्मीद है वो मुल्क के लिए बेहतर हो। नए सूबे NFC मकामी हुकूमतें की मामला ज़ेर बहस आए। मुज़ाकरात पर PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बयानात अलग अलग हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की। हलीमा खानम और दीगर PTI के लोग कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोई भी मुज़ाकरात हो, इसमें सालिस ज़रूर होता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का हुकूमत को PTI के साथ MQM जैसा रवैया इख्तियार करने का मशवरा। कहते हैं, बरतानिया जैसे मुल्क में हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ नाजेब अल्फाज दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। लोग इस बयानिए से दूर रहें। बानी PTI को जेल में इतनी सहूलियत मुयसर हैं कि वो बाहर नहीं आना चाहते। PTI के MNA और कारकुनों को बानी से लाताल्लुकाई का इजहार करना चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि PTI के कारकुनान को शख्सियत से निकल कर आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।
पीटीआई को बातचीत की ऑफर हुई, इसे मुज़ाकरात का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, ऑपोजिशन के रवैये में लचक आना अच्छी बात है, हमने बातचीत का माहौल बनाया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत का कोई सर पैर नहीं, बैरिस्टर गोहर चेयरमैन हैं, उनकी सुनी जाती है। पंजाब में धुंध का राज, हद निगाह मुतासिर, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें।